सभी को प्रणाम। अवितोको रूम थिएटर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी। अप्रैल महीना कविता का महीना है, कविता माह है और इस महीने हर शुक्रवार को रात 8 बजे हम आपके सामने कुछ कवियों को लेकर आते हैं, अलग-अलग भाषाओं के, अलग-अलग प्रदेश से, अलग-अलग देश से। और आज के इस तीसरे भाग में हम आपके सामने फिर से कविताओं का एक समंदर लेकर के आए हैं कि आज कविता हम मिथिला की माटी से लेकर आए ले सके। हर भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है और उस ध्वनि का आनंद आप अवश्य ले, ये हमारी अपील होती है सभी से। मैं भी दूसरी भाषाओं को सुनती हूँ, समझूं या ना समझूं, लेकिन उस ध्वनि को सुनने और पकड़ने की कोशिश करती हूँ। तो इन सब के साथ आज इस कार्यक्रम में हम 6 कवियों का एक गुच्छा लेकर के आए हैं। ये सभी के सभी युवा कवि हैं। ये युवा मुझे ऊर्जा देते हैं और मैं इनकी ऊर्जा के साथ जीना चाहती हूँ और अपने आप को हमेशा युवा महसूस करना चाहती हूँ। अगर आप हमें सहयोग करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट और समर्थन से ही यह कार्यक्रम चलता है, तो आप हमारे लिए बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर के हमारे लिए एक कॉफी ले सकते हैं। कम से कम एक कॉफी, अधिक से अधिक आप जितना चाहें। और यह अवितोको रूम थिएटर है, एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है। आप इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचाएं। और आज के इस कवि सम्मेलन के, इस पोएट्री मीट के हमारे संयोजक और हमारे मॉडरेटर, हमारे एंकर मैथिल प्रशांत हैं। मैं उनको यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि मैथिल प्रशांत जी आप आए और हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करें और साथ साथ इस आज के इस पोएट्री मीट का संचालन आप करें। मंच आपके हवाले। अवितोको रूम थिएटर में हमारे सभी मित्रगण जितने भी हैं उनका स्वागत है। आज मिथिला की माटी से जो कविताएं वहाँ उपजती हैं उनको लेकर, उन सभी कविताओं को की प्रतिनिधि कविताओं को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे साथ 6 युवा कवि हैं। तो सबसे पहले मैं आनंद कुमार झा की जो पहचान बनती है मैथिली मंचों पर, वो उनके सुमधुर कंठ के वजह से। इसके बाद एक और हम लोगों के साथ सौभाग्य है कि नेपाल से जुड़ी ही कवयित्री हैं विजेता चौधरी, जो हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। विजेता चौधरी के बाद मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहूंगा उनका नाम होता है कमलेश प्रेमेंद्र। तो मैं आज जो कवि गोष्ठी का आरंभ करूंगा वो कमलेश प्रेमेंद्र के साथ करना चाहूंगा। हमार कविता शीर्षक अछि प्रतिनिधि। एकटा मिनी ट्रक पर लदा क जाय नवका दीवान, आलमीरा, ट्रंक, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओछैन बिछैनक संग आर नहीं जान की सब। एकटा मिनी ट्रक पर लदा क जाय नवका दीवान, आलमीरा, ट्रंक, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओछैन बिछैनक संग आर नहीं जान की सब। ट्रक बाट पर पिपही बजबैत भीड़ के चिरैत एना जा रहल छल जेना लगैत होय ओ लऽ जा रहल अछि अपन दुश्मन देशक राजा सँ युद्ध जीतलाक पछाति ओकर राज मुकुट आ पिपही कऽ रहल होय जय घोष। ट्रक बाट पर पिपही बजबैत भीड़ के चिरैत एना जा रहल छल जेना लगैत होय ओ लऽ जा रहल अछि दुश्मन देशक राजा सँ युद्ध जीतलाक पछाति ओकर राज मुकुट आ पिपही कऽ रहल होय जय घोष। मुदा आलमीराक शीशा के फूटऽ सँ बचेबाक लेल कयल गेल रहै व्योत। मुदा आलमीराक शीशा के फूटऽ सँ बचेबाक लेल कयल गेल रहै व्योत। ओहि पर बान्हल गेल रहै कंबल, ओहि कंबल में कतेको ठाम रहै भूर। ओहि पर बान्हल गेल रहै कंबल, ओहि कंबल में कतेको ठाम रहै भूर, जे भूर हाक्रोश पारि कऽ कहैत रहै हम प्रतिनिधि छी बेटी गरीब बापक, हम प्रतिनिधि छी बेटी गरीब बापक। मैथिली साहित्य में अभी नई कविताओं का जो दौर है वो बहुत ज्यादा जोरगर है, बहुत ज्यादा घना है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो परंपरा राजकमल या उनसे पहले से जो शुरू हुई और
क्या कहते हैं, कुलानंद मिश्र, उसके बाद हरे कृष्ण झा, जीवकांत आदि कवियों के होते हुए युवा पीढ़ी तक जो पहुंची है, वो अपने पूर्ण क्या कहते हैं, वयस्क अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। आनंद मोहन झा। हमर कविताक शीर्षक है औनायत कविताक मोन। मरते रास आखर भरल छैक शब्दकोश में। मरते रास आखर भरल छैक शब्दकोश में, हजार हजार लाखक लाख अरबों खरबों हम सब अपना हिसाबे अपना सुविधा अनुसारे बीच लेने हम सब अपना हिसाबे अपना सुविधा अनुसारे बीछ लेने छै किछु आखर। अंगेजल अखियासल अछि किछु आखर सब, अपन विचार अपन बतकही अपन सर्जना लेल तेरैत रहैत छी ओहि चुनल आखर सबके आ निर्भर रहैत छी ओतबे आखर। अपना सुविधा अनुसारे चुनने छी आखर आ अपन विचार अपन बतकही अपन सर्जनाक लेल पेरैत रहैत छी ओहि चुनल आखर सबके आ निर्भर रहैत छी ओतबे आखर पर। बना देने छियै आखर के जमी जजात किंबा धन संपत्ति सन, आ मलिकाना हक बुझि लेने छियै, निर्धारित कऽ देने छियै ओकर सीमा आ परिधि ओकर वितान। मुश्किल तऽ तखन होइत छै जखन हम बांधि दैत छियै कविता के अपन ओहि सीमित शब्दकोश में। औनाइत रहैत छै कविताक मोन सीमित आखरक खाँच में, आ हम कऽ दैत छियै कविताक वितान के संकुचित। मुनि लैत छी अपन कान अपन आँखि आ नहि सुनऽ चाहैत छी कविताक व्यथा, नहीं देखऽ चाहैत छी ओकर छटपटी। बेढ़ देने छियै कविता के हम अपन पसीनक आखरक किछु करची से। बेढ़ देने छियै कविता के हम अपन पसीनक आखरक किछु करची से, जखन कि भरल पड़ल छै शब्दकोश मरते रास आखर से। तो मैं आमंत्रित करता हूँ विजेता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिल प्रशांत जी। नेपाल की मिथिला भूमि में आप सभी का स्वागत है। श्रोता जो सुन रहे हैं जो उपस्थित है मेरे साथ इस मंच पे, सभी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम एहन माहौल से छी, एहन परिवेश छल हमर बाल्यकालीन, जतऽ एक तरफ बहुत बेसी स्वतंत्रता छलै, दोसर तरफ बहुत बेसी गुमसाहट। दुनू चीज हम बचपन में भोगने छी। तऽ जे भऽ सकै छै एकटा जे स्वतंत्रता विद्रोह दुनू चीज हमरा जे अछि हमर रचना में जे अबैया, ओ दुनू हमर बाल्यकालीन अपन परिवेश से प्राप्त भेल अछि। शीर्षक अछि आगि मिझायल नहि अछि। मिझायल नहि छै, मिझायल नहि छैक आगि। मिझायल नहि छैक आगि, भीतरे भीतर बढ़ि रहल छैक, सुनगि रहल छैक। ओकरा खोरनाट बुझबाक भ्रम नहि पाली की मार्थ। मिझायल नहि छैक आगि, भीतरे भीतर बढ़ि रहल छैक, सुनगि रहल छैक। ओकरा खोरनाट बुझबाक भ्रम नहि पाली की मार्थ। ओ जे छैक लुत्ती भरि के चमक, ओ जे छैक लुत्ती भरि के चमक, से पजारि सकैत अछि चुइल, दागि सकैत अछि गात, आ सरिपौ झुसि सकैत अछि महल अटारी मात्र पल भरि में। ततबे नहीं, ततबे नहीं, ओ जे छैक मात्र एक मिसिया लुत्ती भरि के चमक। ततबे नहीं, ओ जे छैक मात्र एक मिसिया लुत्ती भरि के चमक, से डाहि सकैत अछि पुनः संविधानक ओ मृत पन्ना, जाहि पर तो कऽ रहल छ एक युग सँ बड़ जाल साजी। आ चाहैत छ ला दे हजारों वर्ष पुरने कानून। श्री पेंच पहिरने, श्री पेंच के संबंध में बता दी, इ नेपालक राजा नरेश जे पहिरे छलथि राजमुकुट, ओकर नाम छै श्री पेंच। श्री पेंच पहिरने शायद भ्रम में हंसैत होयब तो, श्री पेंच पहिरने शायद भ्रमों में हंसैत होयब तो, नवका बादशाह बनि तोरा बिसरा गेल छ संभवतः इतिहास। मुदा हम अकाइ नहि रहल छी, मुदा हम अकाइ नहि रहल छी एकटा सरंजाम। एकटा धुआइन गंध पसरल छैक सर्वत्र, एकटा धुआइन गंध पसरल छैक सर्वत्र। आगि मिझायल नहीं छैक, आगि मिझायल नहीं छैक। जी धन्यवाद। मैं मैथिल प्रशांत भाई से निवेदन करता हूं कि वह एक अपना मैथिली कविता रखे। मैं मैथिली मेरी कविता का शीर्षक है पिघल के कविता हो जाना चाहता हूँ, बड़े कविता भ जाए। हमरा लेल अनुमान थिक हमर जन्म तिथि, एकरा दंत कथा जकाँ सुनलहुँ अछि हम अपन माता पिता आ अपन पैघ सबसँ। हमरा लेल अनुमान थिक हमर जन्म तिथि,
एकरा दंत कथा जकाँ सुनलहुँ अछि हम अपन माता पिता आ अपन पैघ सबसँ। ठोस प्रमाणक रूपे एकटा कागतक पन्ना अछि हमरा लग, जकरा प्रमाणित केने अछि कोनो सरकारी निकाय सत्य अछि आकि रिश्वतक बमोजिम कहने। सुलह आकि प्रमाण पत्रक आधार पर हम जोड़ि लैत छी अपन उमेर कतेक जिलियैक अछि हम एखन धरि, मुदा तैयो हम नहि गनि पबैत छी हमरा और कतेक जीबाक अछि। कोनो बेगरतो नहीं अछि हमरा अपन अंतिम सीमान के निर्धारित करबाक। स्पष्ट कह दीजिए हम अपने ही नहीं बना पाओल छी अपन जन्मक प्रमाण पत्र, हम नहीं बनायब अपन मृत्युक प्रमाण पत्र सेहो। हम कतऽ जीव से चुनौती अछि, हम कतऽ जीव से चुनौती अछि, कतऽ नहीं जीव सेहो चुनौती अछि। हमरा कोनो जीवाक कोना जीवाक अछि एकटा पैघ चुनौती अछि, कतेक जीवाक अछि, कतेक जीवाक चुनौती नहीं अछि। हम गुलाबक सुगंध में नहीं, हम गुलाबक सुगंध में नहीं, हम करमैतक घाम में जीवऽ चाहैत छी, हम पुआरक धधरा नहीं होबऽ चाहैत छी, हम सुनगैत गोइठाक आगि होबऽ चाहैत छी। हमरा नहीं जीबाक अछि ककरो बखरा, क्यों नहीं जीव सकत हमरो बखरा। हम खदकैत रहब भीतरे भीतर जा धरि असहज अछि हमर चारो भरक स्थिति, हम निराल पानि भऽ नहीं रहि सकैत छी। हम लौह अयस्क सन निस्सन छी, मुदा गला का हमरा नहीं बना सकैत छी अस्त्र, हम बनहो नहीं चाहैत छी अग्नेयास्त्र। हमरा आँच पर राखब हम बरकि कऽ कविता भऽ जायब, हमरा आँच पर राखब हम बरकि कऽ कविता भऽ जायब। अवधेश कुमार झा जी, अवधेश कश्यप। आत्महत्या कऽ लेलकै गिरगिट, आत्महत्या कऽ लेलकै गिरगिट सुसाइड नोट लिख कऽ। आब हम मनुख से बेसी रंग नहीं बदल सकैत छी। आत्महत्या कऽ गिरगिट सुसाइड नोट लिख कऽ आब हम मनुख से बेसी रंग नहीं बदल सकैत छी। गिद्ध सेहो कतौ परा गेलै, ओ देख लेलकै जखन मनुखक तकनीक नीक छै ओ हमरा सँ नीक नोचैत अछि। कुकुर भऽ गेलै आईसीयू में भर्ती, अजब गजब कीर्तानी देख कऽ वाह की तरवा चटैत अछि लोक, शानदार। वाह सुंदर। श्रीगाल के बिसरा गेलनि पांडित्य, घुसरल छनि सब बुधियारी, भेल छथि संठ माने पड़लनि हौ देव हम नहीं भऽ सकैत छी मनुख सँ नमहर धूर्त। सांप सब कऽ रहल छै आपस में मीटिंग, भाई सब निकलिहे ने बिल सँ, पीबिहे ने दूध, खइहे ने लावा, जो बचेबाक हो परान। ई मनुख छैक, एकर जहर धीमा छै। बाघ सिंह बजौने छै सभा, चलि रहल छै गहन चिंतन, आब तेज देबाक चाही ताश, हम नहीं पी सकैत छी सोनित मनुख सँ अधिक। सम्हरि कर भाई, सम्हरि कर भाई, ई मनुख छैक कि की छैक से नहीं जानि। सम्हरि कर भाई, ई मनुख छैक कि की छैक से नहीं जानि। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैथिल प्रशांत से अनुरोध करूंगी कि अपने सारे कवियों पूरी कविताएं वो उनको आमंत्रित करें और बिना किसी भूमिका के एक एक कविता हमें सुनाएं, और ताकि हम सीधा अब कविताओं का आनंद ले सके। कविता का शीर्षक है चौराहे पर खड़ा। बचपन से पुचकार कर पोसा पाला गया टॉमी, अपना पूंछ हिलाते हुए अपने मालिक के चारों बगल घिरनी की तरह नाचते हुए, किसी भी इशारा से पहले दायित्व का निर्वहन करने के लिए बचपन से बुढ़ारी तक हमेशा जी जान से तत्पर रहते हुए, जितना वह नमक नहीं खाया
उससे ज्यादा अपना खून बहाकर लड़ा और अपने ही जाति के हेज से किया झगड़ा। भले ही घाव जितना हो जाए मगर किसी को टपने नहीं दिया अपने सीमा के अंदर, चाहे वह अनजान मनुष्य हो या कोई जानवर। अपने जीभ से चाट कर लेता था घाव को ठीक, लेकिन आज अपने कंधे पर घाव लादे हुए दुत्कार कर भगाया जा रहा है। मालिक द्वारा अपने घर से बहिष्कार किया जा रहा है अपने जाति से। मैं चौराहे पर खड़ा होकर कभी टॉमी को देखता हूं तो कभी मजदूर को। मैं चौराहे पर खड़ा होकर कभी टॉमी को देखता हूं तो कभी मजदूर को। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश प्रेमेंद्र जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आनंद मोहन झा जी को, उस सीधे कविता का पाठ करें। इस कविता का शीर्षक है संवेदना। स्वागत। मुझे अच्छी लगती हैं प्रेम कविताएं, मुझे अच्छी लगती हैं प्रेम कविताएं, मैं लिखना चाहता हूं प्रेम के गीत। मुझे अच्छी लगती हैं प्रेम कविताएं, मैं लिखना चाहता हूं प्रेम के गीत, पर लिख नहीं पाता। जब भी उद्यत होता हूं लिखने को कोई गीत, गजल या कविता प्रेम पर, मेरे जहन में शब्दों के साथ उभरती है किसी निर्भया की चीखें। मैं जब भी उद्यत होता हूं लिखने को कोई गीत, गजल या कविता प्रेम पर, मेरे जहन में शब्दों के साथ उभरती हैं किसी निर्भया की चीखें। प्रदुम्न का मासूम चेहरा, आतंकी हमले के शिकार पेशावर के स्कूली बच्चे, पेड़ से लटकती किसानों की लाशें, सीमा पर शहीद जवान, भूख कुपोषण के शिकार नौनिहाल, मजहबी दंगे और ऐसी बहुत सी घटनाएं उपस्थित होती हैं एक प्रश्न के साथ। ऐसी बहुत सी घटनाएं उपस्थित होती हैं एक प्रश्न के साथ कि हे कवि, क्या तेरे साहित्य को आज भी जरूरत है श्रृंगार की? हे कवि, क्या तेरे साहित्य को आज भी जरूरत है श्रृंगार की, कल्पनाओं की, उपमा उपमानों की? मेरे हाथ हो जाते हैं सुन्न, छूट जाती है लेखनी और कोरे रह जाते हैं कागज। मैं डूबने लगता हूँ संवेदनाओं के भंवर में। मुझे अच्छी लगती हैं प्रेम कविताएं, मैं लिखना चाहता हूँ प्रेम के गीत, पर लिख नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मोहन झा जी। अब इसके बाद मैं चलूंगा विजेता जी की तरफ। विजेता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा हो सके तो एक नेपाली कविता के साथ आप प्रस्तुत हों। कविता का शीर्षक है थाल भरी भात का लागि। थाल भरी भात का लागि। भोकले जलिरहेको आत र मृत्युको त्रास भन्दा पनि अघोर त्यो भोका जंगलमा एउटा कुरा झनै भयानक थियो, भोक, महाभोक। भोकले जलिरहेको आत र मृत्युको त्रास भन्दा पनि अघोर त्यो भोकाहा जंगलमा एउटा कुरा झनै भयानक थियो, भोक, महाभोक। आँखा चिम्लदा पनि थाल भरी भात, आँखा चिम्लदा पनि थाल भरी भात, आँखा खोल्दा पनि थाल भरी भात। अरू कुनै दृश्य थिएन, अरू कुनै दृश्य थिएन, कुनै कामना थिएन। थाल भरी भातका लागि चढेका थिए हुजका हुज माओवादीका ट्रकमा। थाल भरी भातका लागि चढेका थिए हुजका हुज माओवादीका ट्रकमा अनि लगाएका थिए नारा माओवादी जिन्दाबाद, माओवादी जिन्दाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम। थाल भरी भातका लागि हाम्रा गरिब, थाल भरी भातका लागि हाम्रा गरिब हिँडिदिएका थिए जुलुसमा अनि लगाएका थिए नारा राजतन्त्र जिन्दाबाद, मधेसी आन्दोलन जिन्दाबाद, थरवट, नेवा अनि लिम्बुवान पनि जिन्दाबाद। मात्र थाल भरी भातका लागि हाम्रा जनता, मात्र थाल भरी भातका लागि हाम्रा जनता स्वयंलाई घोषित गरिदिएका थिए वाम, कांग्रेसी, राजावादी, मधेसी, क्रान्तिकारी, भारतीय अनि कुन्नी के। तिनलाई कुनै प्रयोजन थिएन, तिनलाई कुनै प्रयोजन थिएन आफ्नो अस्तित्वसँग, आफ्नो हुनु मात्रसँग। तिनलाई कुनै प्रयोजन थिएन आफ्नो अस्तित्वसँग, आफ्नो हुनु मात्रसँग पनि। थियो त केवल अन्नको सरोकार, थियो त केवल अन्नको सरोकार, पेट भरी भात, थाल भरी। तिनलाई कहाँ थियो र सरोकार, तिनलाई कहाँ थियो र सरोकार, राजनीतिक अन्नदेखि, अन्नको राजनीतिदेखि। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार विजेता जी। जी, हाथ पैंच हमार कविता के शीर्षक है हाथ पैंच। बेर बेर पूछे छी अहाँ, बेर बेर जे पूछे छी अहाँ, बाजू बाजू
अहाँक मुट्ठी में की अछि? बेर बेर जे पूछैत छी अहाँ, बाजू बाजू अहाँक मुट्ठी में की अछि? ऋण अछि। ऋण अछि कायाक पुरीक भूमि भवन पर सबटा उधार अछि, सधेबाक अछि। एखन धरि किराएक बुझू, हम मात्र भाड़ेदार छी। एखन धरि ककरने लेने छियै हथपैंच, क्षितिजक, जलक, पावकक, गगन समीरक। ओना लागल छी हम अरेज लेब धन, नाव भरोस होइबाक नहि कोनो काज। एतेक हम बुझैत छियै, आपस कयलाक पछाति जे बचत, जे शेष, से भेल हमर पूंजी। हमहूँ अंतः सँ आयल छी, मुदा ई लिख कऽ देने जा रहल छी। अहाँ इतिहास पढ़ब, गुनब, चलब ओहि बाटे। बस आब हमरो आपस होइबाक अछि गाम, अपन गाम, अपन गाम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अवधेश जी। अब मैं गुंजन श्री से आग्रह करूंगा कि वो एक अपनी मैथिली कविता और एक हिंदी कविता का पाठ करें। पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी मातृभाषा से और एक मैथिली की कविता सुनाता हूँ। शीर्षक है कागज स फारकैत पबैत सौंदर्य बोध। आई होप आप लोग पसंद करेंगे इसको। स्वागत। धन रोपनीक अलखैत चान सन खेतक, माटि में भीजल उमकैत आत्मा, खलसैत खेत पथार, आ ताहि में घरेर करैत धानक बीट। आ ओतहि थाम थीम टोबल मनोरथ, गर्भाधानक आभा सँ बेहुसैत आरि धूर। नाग पंचमी मधुश्रावणी पूजैत बेटी धिक, आंचर में गांथल मनोरथक महासागर। आम जाम सँ गमकैत किलकैत लग पास, हरक भीठ धेने साल भरिक मनोरथ पूर करबाक चिंता सँ हुम्हरैत एकटा मोन। हम जे घुरि अयलहुँ अछि से कि ओहिना, हम जे घुरि अयलहुँ अछि से कि ओहिना। विपत्तिक मारल छी, मुदा सौंदर्य बोध सँ डगडग करैत अछि आत्मा हमर। हम मिथिलाक ओ क्षितिज छी जे एखन तऽ रिक्त अछि, मुदा लगले देखब अहाँ हमरा पर ढौरल गाम गाम में चुमकी सँ भरल धाप देबाक लेल सहजोर करैत मिथिलाक सहस्त्र नेना सभक मनोरथक अइपन। हमर सौंदर्य बोधक मूलाधार बस कागते पर बटगबनी गयबाक लेल नहीं अछि। हम उतारऽ चाहैत छी एकहक टाकऽ सबटा सौंदर्य बोध, अपन परिवेशक हाथ पकड़ि अपना जीवन में, अहाँक जीवन में। आजीवन आजीवन तऽ एखन खनखन करैत अछि, बौआ सभक गाम घुरि अयबाक स्वागत में ठाढ़, अनुराग सँ भरल मिथिलाक हवा बसात माटि पानि चौर चाँचर आ गाछी बिरछी में। अब मैं आपको दूसरी कविता सुनाता हूँ। हिंदी की ये कविता है, ये मूल रूप से हिंदी की ही कविता है, ये अनुवाद नहीं है। शीर्षक है समीना। स्वागत। शीर्षक समीना। अच्छा समय। समीना एक मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी बहुत पहले, जब मैं कॉलेज में था तब, उसके लिए कविता है। अच्छा अच्छा, स्वागत स्वागत। हम तुम मारे जाएंगे समीना, निश्चित ही होगी हत्या हमारी। मैं पंडित होकर होऊंगा तुम्हारा और तुम मेरी, इसका अंत इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि अंततः मारे जाएंगे हम दोनों। हो सकता है कि तुम्हारे परिजनों के चाकू मेरे गर्दन को जब सहलाए धीरे धीरे, तो मुझे उस वक्त याद आएगी तुम्हारी मदहोश कर देने वाली आवाज में वो गजल, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता।
हो सकता है कि तुम्हारे परिजनों के चाकू मेरे गर्दन को जब सहलाए तो मुझे उस वक्त याद आएगी तुम्हारी मदहोश कर देने वाली आवाज में वो गजल, हुजूर आहिस्ता जनाब आहिस्ता, जिससे निखर जाता था अपना एकांत। कॉलेज कैंपस के उस पार गंगा की खुली बाहों में घंटों बैठकर सुनते थे हम तुम। और हो तो ये भी सकता है, और हो तो ये भी सकता है कि तुम्हें याद आए मेरी कोई ऐसी कविता जिसको सुनाते वक्त अक्सर झिझकता रहता था मैं, ठीक उस वक्त जब मेरे संबंधी तुम्हें राह में घेर कर बेझिझक बार बार बलत्कृत कर रहे होंगे। किसी छोटी सी बात को बड़ा बनाने की कोशिश में जब मैं हार जाता था तुम्हारे स्नेहपूर्ण तर्कों से, तो उतर जाता था चेहरा मेरा और तुम कहती थी, धत पगला, खुसरो को सुनो, वो कहता है जीत गई तो पिया मिलेंगे, हारी तो पी के संग। इन सब का कोई मोल नहीं होगा समीना, इन सब का कोई मोल नहीं होगा समीना हमारे तुम्हारे परिजनों के आंखों में। याद है कई बार हॉस्टल के मेरे रूम में महज छोटी छोटी बातों पर मेरे तकिए को असमय कर दिया था शहीद तुमने। मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की कि दादी ने दिए हैं वो तकिए जब मैं गांव छोड़कर शहर आया था, लेकिन नहीं बता सका। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे गुस्से वाले चेहरे से बेहद लगाव है। मगर मैं जान नहीं सका था कि जीवन देने वाले संबंधों में अपने प्रेम को गढ़ने में देनी होगी जान। जानती हूँ समीना, आजकल सबसे सस्ता है जान लेना, और इस तरह तो सस्ते में निपट गए हम दोनों। सुनो, इस समय जबकि जी रहे हैं हम दोनों अपने अपने हिस्से की मृत्यु, मैं न जाने क्यों। सुनो कि इस समय जब हम दोनों जी रहे हैं अपने अपने हिस्से के मृत्यु, मैं न जाने क्यों गाना चाहता हूँ फिर तुम्हारे लिए एक बार तुम्हारा हाथ पकड़कर, एक आखिरी बार। याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, हाय राम, याद पिया की आए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत देती हूँ, क्योंकि सब गद्य की कविताएं, सब गद्यमय वातावरण चल रहा था, तो हम एक थोड़ा सा गानमय वातावरण कर देते हैं और बहुत हल्का फुल्का एक गीत के रूप में आपको सुनाते हैं। सजना के रहते ससुरा, बलमा के रहते ससुरा, सजना के रहते ससुरा, बलमा के रहते ससुर, सोहावन लागे हो मन भावन लागे हो, हमरा भैया के घूरा दू, ससुर सोहावन लागे, हमरा भैया के घूरा दू, ससुर सोहावन लागे। ससुर जी से चोरी छुपे टिकाटा कटौली, कश्मीर मणिपुर जाए हनीमून मनाली। ससुर जी से चोरी छुपे टिकाटा कटौली, कश्मीर मणिपुर जाए हनीमून मनाली, बड़ भावन लागे हो, हे सुहावन लागे है, ओ बड़ भावन लागे है, सुहावन लागे है। बेरी बेरी नागा में जो जाए, सत बनी भावन लागे है, बेरी बेरी नागा में जो जाए, सत बनी भावन लागे है। भैंसुर जी से चोरी छुपे नौकरी के फार्म भरला,
भैंसुर जी से चोरी चुपे नौकरी के फार्म भर लो, ड्यूटी पे जाए हम घोघ के तेजलो पर धानिन लागे छी, मन झूमे अगहन छे अपना पैर के समरत सैया, जिंदगी साथ नाचैया अपना पैर के समरत सैया, जिंदगी साथ नाचैया। देवर जी से चोरी चुपे घर एक बनेला हूँ, देवर जी से चोरी चुपे घर एक बनेला हूँ, चानो देवी सीता देवी घर में सजेला हूँ, चानो देवी सीता देवी घर में सजेला, मन सावन लागई है, मन आसिन लागई है, मन सावन लागई है, मन आसिन लागई है, स्विमिंग जोग योगा ध्यान देह चिरैया लागई है, स्विमिंग जिम योगा ध्यान देह चिरैया लागई है, सजना के रहते ससुरा बलमा के रहते ससुर सुहावन लागई है, ओ मन भावन लागई है, हमरा भैया के घूरा दू ससुर सुहावन लागई है, हमरा भैया के घूरा दू ससुर सुहावन लागई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार दीदी, आप मेरा निवेदन को स्वीकार की और अपनी एक सुंदर सी रचना के साथ उपस्थित हुई गीत के रूप में। लोक लय भास और लोक भावना से ओतप्रोत इस गीत के लिए बहुत बहुत आभार आपका दीदी। इस अबितको के इस अप्रैल माह कविता माह के भाग 3 को यहीं पे विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नई कड़ियों के साथ अबितको के फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत आभार आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का, और खास करके हमारे सभी दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। और आज हमने इस कार्यक्रम को रखने की कोशिश की थी कि हम इस कविता माह में, जो आज का हमारा तीसरा भाग था, इसमें हम मैथिली कविताओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें, वैसे लोगों के लिए कि जिनकी भाषा मातृभाषा मैथिली नहीं है या जिनका मैथिली से कोई उस तरह का एक्सपोजर नहीं है। तो हमने एक कोशिश की, वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है, तो इसमें थोड़ी सी बाधा आई होगी, लेकिन पेंडेमिक का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, और इस तरह की बाधाएं तो आती ही रहती हैं, और बाधाएं नहीं है तो फिर जिंदगी क्या है। बाधाओं से ही तो जिंदगी बनती है, और बाधाओं को पार करने के बाद जिंदगी जीत का जश्न मनाती है। तो आइए जीत के इस जश्न के साथ हम यहाँ से आज आपसे हम विदा लेते हैं, और अगले शुक्रवार को कविता माह अप्रैल 2021 के चौथे भाग में हम सुनेंगे। और ढेर सारी इस बार हम बहुभाषा कवि सम्मेलन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप 5 अलग अलग भाषाओं की कविताओं को आप सुनेंगे, 5 अलग अलग भाषाओं के कवियों से। आप हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। हमारा इस कार्यक्रम अबितको रूम थिएटर इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, और इसके साथ साथ आपको अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो जस्ट बाय मी अ कॉफी, यहाँ मैं कमेंट बॉक्स में भी बाय मी अ कॉफी का लिंक डाल दूंगी। आप उसमें जाकर के हमारे लिए एक कॉफी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि हमारा यह कारवां आप सबके सहयोग पर, आप सबके विश्वास के बल पर आगे बढ़ता रहे। और इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी कवि यहाँ आए थे, उन सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन, और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन श्री जिन्होंने हमें इस पूरे कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया, और चलते चलते हमारे अनुरोध पर उन्होंने कविताएं भी सुनाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आप सब दर्शक, क्योंकि आपके बिना जो अभी यहाँ पर हैं और जो इसके बाद भी इस लिंक पर आते रहेंगे और देखते रहेंगे, उन सब का बहुत बहुत आभार। अजित आजाद का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस पूरे कविता की टीम को उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था और टीम बना करके हमें दी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद।